हाउ टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म इन गूगल एडसेंस अकाउंट। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, गूगल एडसेंस की तरफ से आप सबको मेल मिल चुका है। अगर आप गूगल एडसेंस के माध्यम से अर्निंग कर रहे हो तो आपको वो टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म जरूर भरना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर हम किस तरह उस टैक्स इन्फॉर्मेशन की फॉर्म को भर सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप सभी को मालूम ही है, एडसेंस की तरफ से आप सबको मेल आ चुका है कि आपको अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना होगा। अगर आपके पास यूएसए से ट्रैफिक आता है, यानी इंटरनेट से ट्रैफिक आता है और वहाँ से आपकी अर्निंग होती है, तो वहाँ आपका कम से कम 24% कटने वाला है। डेट दे रखी है फॉर्म भरने की, वो दे रखी है 31 मई तक। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन आप अभी से इसको भर के रखिए ताकि आपकी अर्निंग पे इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। तो चलिए मैं गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करके आपको उस फॉर्म को भर के दिखा देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। जब आप अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आता है। इस मैसेज को आप यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। देखिए मैनेज टैक्स इन्फो का यहाँ मैसेज शो कर रहा है, तो आप सीधा मैनेज टैक्स इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अगर मान लिया आपके में इस तरह का पेज ओपन नहीं हो रहा है तो नॉर्मली आप यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इसी तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ ऐड टैक्स इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आता है, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। तो अभी आपको अपने अकाउंट का टाइप देखना है। अपने अकाउंट का टाइप देखने के लिए आप यहाँ सीधा पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। पेमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मैनेज सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको आपका नाम भी दिखाई देगा। तो आप सीधा मैनेज सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करिए और यहीं पर देखिए आपको अकाउंट टाइप भी दिखाई दे जाएगा। इंडिविजुअल देखिए मुझे शो कर रहा है, साथ ही आपको यहाँ आपका एड्रेस भी दिखाई देगा। तो आप अपने एड्रेस को, इसी एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आप इस एड्रेस की जरूरत आपको आगे पड़ने वाली है। और ध्यान रहे, जो आपने गूगल एडसेंस से अकाउंट बनाते टाइम अपना एड्रेस डाला है वही एड्रेस आप इस टैक्स इन्फॉर्मेशन में भरेंगे। तो चलिए मैं दोबारा से टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे पहुंच जाता हूँ। मैंने यहाँ दोबारा से अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन कर लिया है। अब मैं सीधा इंडिविजुअल वाले ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं, यानी कोई आपका बिजनेस है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, सीधा मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने एक और मैसेज आता है, इसे आप नो करिए। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते तो आपको यहाँ यस करना होगा, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहते तो आपको यहाँ नो करना होगा। तो यहाँ मैं नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने दो तरह के फॉर्म आते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको यहाँ फर्स्ट वाला फॉर्म भरना है। अगर आपने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि है बिजनेस से जुड़ा। लेकिन हम यहाँ इंडिविजुअल हैं तो हम यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ। अब सीधा आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो मैंने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपके सामने देखिए एक फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको अपना नेम भरना है। आपको यहाँ वही नेम भरना है जो आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते टाइम डाला था। इसके बाद देखिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई देता है, इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ आपको देखिए 3 का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालना है। यहाँ आपको वही पैन नंबर लिखना है जो आपने गूगल एडसेंस बनाते टाइम ऐड किया था। अगर आपने अपने घर के किसी मेंबर
के नाम से अपना अकाउंट बना रखा है और उसमें उनका पैन नंबर डाल रखा है, तो आपको वही पैन नंबर यहाँ डालना होगा। तो चलिए यहाँ मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ब्लैंक छोड़ देना है और देन आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ आपको वही एड्रेस डालना है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, जो कि हमको सेटिंग में जाके दिखाई दिया था। अगर आप कुछ गलत एड्रेस डालेंगे तो हो सकता है आपका ये रिजेक्ट हो जाए। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जो भी आपने स्टार्टिंग में गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते टाइम अपना एड्रेस आया था जिस पे आपका वेरिफिकेशन पिन आया था, आप वही एड्रेस यहाँ डालिए। तो चलिए मैं अपना एड्रेस यहाँ डाल देता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपको टिक मार्क कर देना है। तो यहाँ मैंने इसको टिक मार्क कर दिया है। ऊपर टिक मार्क करने के बाद एड्रेस डालने के बाद आपको देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को टिक मार्क करना है। जब आप इस वाले ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप सीधा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब इस वाले ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इसे क्लेम कर रहे हैं, तो यस हम क्लेम कर रहे हैं। तो हम इस यस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और देन इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए नीचे आपको 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। इस ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी तो जो आपका 24% टैक्स है वो गूगल अपने पास रख लेगा। तो यहाँ से मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जब आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं। तो आप सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करें और देन आपके सामने एक ही ऑप्शन आएगा, आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में आप इस वाले विकल्प पे क्लिक करें और यहाँ आपको 0% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। आपको गलती से भी 30% नहीं करना है, आपको यहाँ 0% वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आपके सामने सेकंड वाला ऑप्शन है, तो आप इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करें और देन आपको इसी वाले बॉक्स में आना है और यहाँ जो आपको पहले वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से आपको 50% वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ नहीं, आपको यहाँ 30% वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं 15 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस वाले ऑप्शन को टिक मार्क कर देता हूँ। इसके बाद हम थर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और देन यहाँ से हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ 30% वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको इसे टिक मार्क कर देना है और देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब देखिए आपके सामने ये फॉर्म आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आप आई कन्फर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करें और देन सीधा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इसके बाद देखिए आपके सामने फुल लीगल नेम का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ अपना नाम डालिए, जिस भी नाम से आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। नेम डालने के बाद आपको यस वाले ऑप्शन में क्लिक करना होता है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब मैं ऐसे तरह नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद देखिए आपके सामने एक्टिविटी सेशन आ जाता है, तो आप यहाँ नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारे सामने यहाँ 2 तरह के ऑप्शन है। अगर आपको यूट्यूब की तरफ से पेमेंट मिल चुकी है, आपकी पहली पेमेंट आ चुकी है, तो आपको यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको पेमेंट नहीं मिली है यूट्यूब की तरफ से तो आप यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो मेरे केस में मुझे पेमेंट मिल चुकी है, तो यहाँ से मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इस वाले बॉक्स को टिक मार्क करिए। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आपको यूट्यूब की तरफ से कोई पेमेंट नहीं मिली तो आप यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो मुझे पेमेंट मिल चुकी है, तो यहाँ से मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, टिक मार्क कर दिया और यहाँ आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। अब देखिए हमारे सामने हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन की पूरी डिटेल आ चुकी है और जो हमें स्टेटस दिखा रहा है वो अप्रूव दिखा रहा है, जो कि हमने 12 मार्च 2021 में की है। जो हमारी सब डिटेल है वो पूरी की पूरी दिखा रहा है जो हमने इस फॉर्म में भरी है। तो इसी तरह से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता ही है गूगल आपके साथ क्या करेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया हो कि आप किस तरह गूगल एडसेंस की टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।